हेलो एस्पायरेंट। एनसीईआरटी की सीरीज में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। हमने फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी शुरू की थी, उसके हमने टोटल 4 चैप्टर कवर कर लिए थे। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। उसका चैप्टर नंबर 5 देखेंगे, जो किसके बारे में, परिवर्ती भित्त चित्रण और परंपराओं के बारे में बताया गया है। इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देखेंगे, और कौन कौन से नए क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं उनको कवर करते हुए इस पूरे टॉपिक को हम क्लोज करेंगे। इसके बाद देखेंगे कि इस टॉपिक के बाद जो एनसीईआरटी के 3 टॉपिक और बचेंगे उसको कवर करने के बाद हम फिर से एक बार ज्योग्राफी की तरफ चलेंगे और क्लास 10th की ज्योग्राफी कवर करेंगे। इस टॉपिक को शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या बताया गया, सबसे पहले बादामी के बारे में बताया गया कि बादामी किस राज्य में है, तो कर्नाटक राज्य में। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, बादामी कर्नाटक राज्य में है। आगे, यह चालुक्य वंश के आरंभिक राजाओं की राजधानी थी। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि चालुक्य वंश की राजधानी क्या है, तो चालुक्यों की राजधानी क्या है, वो है बादामी। ठीक है, ये चीज हो गई। आगे बताएगा कि चालुक्यों ने कब तक शासन किया, 543 से 598 ईस्वी तक शासन किया। वाकाटक शासन के पतन के बाद चालुक्यों ने दक्कन दक्षिण भारत में अपनी सत्ता स्थापित की। आपको यहाँ से एक चीज समझ में ये आया कि जो वाकाटक हैं ये चालुक्यों से पहले के हैं। तो अगर कभी कालानुक्रम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इन वंशों को काल के अनुसार व्यवस्थित करें, तो याद रखना कि वाकाटक क्या है, चालुक्यों से पहले आएगा। ये चीज याद रखनी है। आगे बताएगा, चालुक्य नरेश मंगलेश ने बादामी गुफाओं की खुदाई का संरक्षण किया। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा, बादामी की गुफाएं किस राज्य में, कर्नाटक में। बादामी की गुफाओं का संरक्षण किसने किया, तो चालुक्य नरेश मंगलेश ने किया। वह चालुक्य नरेश पुलकेशिन प्रथम का छोटा पुत्र और कीर्तिवर्मन प्रथम का भाई था। ये चीज हो गई। आगे बताएगा, गुफा संख्या 4 के शिलालेख में 578 से 579 ईस्वी का उल्लेख है, और यह भी बताया गया है कि गुफा बहुत सुंदर बनी थी और विष्णु की प्रतिमा को समर्पित की गई। सीधा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, बादामी की गुफाओं में गुफा संख्या 4 किससे संदर्भित है। क्वेश्चन क्या पूछेगा, बादामी गुफा में क्वेश्चन पूछा जाएगा, बादामी की जो गुफाएं हैं इसमें गुफा संख्या 4 आपसे पूछेगा किससे संबंधित है, तो सीधा क्वेश्चन आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि ये जो किसको समर्पित है, ये भैया विष्णु की प्रतिमा को समर्पित की गई है। तो बादामी की गुफा संख्या 4 किससे, विष्णु की प्रतिमा को समर्पित है। आगे क्या बताया गया, आगे बताएगा, इसलिए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह गुफा इसी युग में खोदी गई थी और इसका संरक्षक राजा मंगलेश वैष्णव धर्म का अनुयायी था। आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा, चालुक्य राजा मंगलेश किस धर्म का अनुयायी है, तो किसका है, वैष्णव धर्म का अनुयायी है। पहली चीज। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि गुफा संख्या 4, जो कि आपसे सीधा क्वेश्चन गुफा संख्या 4 को हो सकता है स्पेशल ना पूछे, क्योंकि गुफा संख्या 4 से जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एक तो क्वेश्चन सीधा ही पूछ लेगा कि गुफा संख्या 4 बादामी गुफाओं में किससे संदर्भित है, तो विष्णु से। इसके अलावा आपको जो क्वेश्चन थोड़ा टफ करके पूछा जाएगा, तो उस क्वेश्चन को पूछने का क्या तरीका होगा, वो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा कि जो बादामी को गुफाएं हैं उनको संरक्षण किसने दिया, राजा मंगलेश ने दिया। तो याद रखना, वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे पुलकेशिन का नाम दिया जाएगा, ऐसा नाम दिए जाएंगे जो कि आपको ऑप्शन के क्लोज लगेंगे, पर आंसर क्या होगा, मंगलेश। आगे बताया गया, इन गुफा के चित्रों में राजमहल के दृश्य चित्र चित्रित किए गए हैं। इसमें एक ऐसा दृश्य चित्रित किया गया है जिसमें कीर्तिवर्मन, जो कि पुलकेशिन प्रथम का पुत्र और मंगलेश का बड़ा भाई था, अपनी पत्नी और सामंतों के साथ एक नृत्य का आनंद लेता हुआ दर्शाया गया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कीर्तिवर्मन को अपनी पत्नी और सामंतों के साथ नृत्य का आनंद लेते हुए कहाँ पे दर्शाया गया है, तो भैया कहाँ पे दर्शाया गया है, इसी बादामी की गुफाओं में दर्शाया गया है। शैली की दृष्टि से कहा जाए तो यह चित्र दक्षिण भारत में अजंता से लेकर बादामी तक की भित्ति चित्र परंपरा का विस्तार है। ठीक है, आगे क्या बताया गया, महेंद्र वर्मन प्रथम, जिसने 7वीं शताब्दी में राज किया था, उसे पनामलई, मडंगपट्ट, कांचीपुरम में मंदिरों का निर्माण करवाया। तो सीधा आपसे क्वेश्चन बोलेगा, पनामलई, मंडगमपट्ट और कांचीपुरम। तो 3 नाम हो गए, एक तो हो गया पनामलई, दूसरा क्या हो गया, मंडकपट्ट और कांचीपुरम। यहाँ पे मंदिर किसने बनवाए, महेंद्र वर्मन प्रथम ने बनवाए। दूसरी चीज, मंडंगपट्टो के जो शिलालेख में क्या कहा गया है कि महेंद्र वर्मन प्रथम को अपने अनेक उपाधियों से विभूषित किया गया था। यानी महेंद्र वर्मन प्रथम की क्या बताई गई, यहाँ पे उपाधियां बताई गई। क्या क्या उपाधियां हैं, एक उसकी उपाधि है विचित्र चित्त। तो विचित्र चित्त किसकी उपाधि है, सीधा क्वेश्चन पूछेगा, महेंद्र वर्मन प्रथम की। शिलालेख की चर्चा की जाएगी तो कौन सा भैया, मंडक पट्टू का जो शिलालेख है वहां पे है। आगे, तो विचित्र चित्त किसकी उपाधि है, जिज्ञासु मन वाला, जिसका अर्थ होता है वो उपाधि होती है किसके, महेंद्र वर्मन प्रथम की। आगे, चित्रकार पुली किसकी उपाधि है, तो चित्रकार पुली किसकी उपाधि हो गई, महेंद्र वर्मन प्रथम की हो गई। चैत्यकारी मंदिर निर्माता किसकी उपाधि हो गई, ये भी महेंद्र वर्मन प्रथम की हो गई। और इन उपाधियों से क्या पता चलता है कि महेंद्र वर्मन प्रथम कला संबंधी गतिविधियों में बहुत दिलचस्पी रखता था। बिल्कुल सही बात है। अब ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है, जो चीज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ, इसको आप क्या बनाएंगे, आप इसको बनाए 5 स्टार। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांस क्यों ज्यादा है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। वर्ष 2025 के यूपीएससी के पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, एक शासक दिया जाता है, उसकी उपाधि पूछ ली जाती है कि ये उपाधि किस शासक के थे। वैसे यहाँ पे क्या दिया गया, यहाँ पे 3 उपाधियों की चर्चा की गई। तीनों उपाधियां महेंद्र वर्मन प्रथम की हैं। एक तो हो गई विचित्र चित्त, दूसरी हो गई चित्रकार पुली, और तीसरी हो गई चैत्यकारी। तो जो उपाधियां दी गई हैं ये किसकी हैं, तो याद रखना ये उपाधियां किसकी हैं, ये उपाधियां महेंद्र वर्मन प्रथम की। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसको क्या करना, अच्छे से हमें कवर करना है।
आगे क्या बताया गया, आगे बताया गया कांचीपुरम मंदिर के चित्र तत्कालीन पल्लव नरेश राज सिंह के संरक्षण में बने थे। सीधा क्वेश्चन पूछेगा, कांचीपुरम मंदिर के चित्र कांचीपुरम का जो मंदिर है उसको संरक्षण किसने दिया, ऐसा क्वेश्चन करके घुमा के पूछ लेगा, तो भी अगर वहां पे ऑप्शन होगा पल्लव नरेश राज सिंह, तो ये भी ध्यान रखना है। दूसरी चीज पूछेगा, जिनमें सोमस्कंद को चित्रित किया गया, तो पूछेगा सोमस्कंद का चित्रण कहाँ पे है, तो भैया कांचीपुरम के मंदिर में, ये चीज याद रखनी है। उसी तरह आगे बढ़ते हैं, जब पांड्य सत्ता में आए तो उन्होंने भी कला के संरक्षण को प्रदान किया। तिरुमलईपुरम की गुफाएं और सित्तनवासल या तमिलनाडु स्थित जैन गुफाएं इसका जीवंत उदाहरण है। सीधा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, भैया सित्तनवासल की गुफाएं हैं कहाँ हैं, तो ऑप्शन में एक तो तमिलनाडु दिया जा सकता है, दूसरा क्या दिया जाएगा, पुदुकोट्टई दिया जा सकता है, तो ये दोनों कहाँ पड़ेंगे, तमिलनाडु का हो गया। दूसरी चीज ये किस धर्म से संबंधित, तो ये जैन धर्म से संबंधित है, तो सित्तनवासल की गुफा किस धर्म से संबंधित, जैन धर्म संबंधी, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, कहाँ है ये क्वेश्चन पूछ सकता है। उसी तरह से क्या पूछा गया कि सित्तनवासल में चैत्य बरामदे में भीतरी छत और ब्रैकेट पर चित्र दिखाई पड़ते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको क्या ध्यान रखना है आगे, कि देवालय बनाने और उन्हें उत्कीर्णित आकृतियों तथा चित्रों से सजाने संवारने की परंपरा चोल नरासों के शासनकाल में भी जारी रही, जिन्होंने 9वीं से 13वीं शताब्दी तक इस प्रदेश पर शासन किया था। लेकिन 11वीं शताब्दी में जब चोल राजा अपनी शक्ति के चरम शिखर पर पहुंचे, तब तमिलनाडु में तंजाउर, गंगईकोंड और दारासुरम के मंदिर क्रमशः राजराज चोल, उसके पुत्र राजेंद्र चोल और राजराज चोल द्वितीय के शासनकाल में बनाए गए। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, इसको आप बनाइए 5 स्टार बिल्कुल। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, तमिलनाडु में तंजौर मंदिर किसने बनाया, राजराज चोल ने बनाया। गंगईकोंड का मंदिर किसने बनाया, राजेंद्र चोल ने बनाया। और दारासुरम का मंदिर किसने बनवाया, तो राजराज चोल ने बनवाया। तो ये राजराज चोल दूसरा है, ये राजराज चोल द्वितीय ने बनवाया, तो याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बताया गया, बृहदेश्वर मंदिर के चित्रों में क्या है, यहाँ पे क्या बताया, बृहदेश्वर मंदिर के चित्रों में कलाकारों की शैलीगत परिपक्वता दृष्टिगोचर होती है। 3री शताब्दी में चोल वंश के पतन के बाद विजयनगर के राजवंश 14वीं से 16वीं शताब्दी तक विजय वंश का शासन रहता है। 1336 में क्या होता है, हरिहर और बुक्का मिलकर के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो बताया ने अपना आधिपत्य जमा लिया और हम्पी से त्रिची तक समस्त क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले लिया और हम्पी को अपने राज्य की राजधानी बनाया, ठीक है। तिरची के पास तिरुपाराकुनरम तमिलनाडु में पाए गए चित्र जो 14वीं शताब्दी में बनाए गए थे, विजयनगर शैली के आरंभिक चरण के नमूने हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछ लेगा विजयनगर शैली के आरंभिक चरण के चित्र कहाँ पे दिखते हैं, तो तिरची के पास, या फिर ये ऑप्शन में नहीं दे करके क्या देगा, तिरुपाराकुनरम में, ये चीज हो गई। हम्पी में विरूपाक्ष मंदिर में मंडप की भीतरी छत पर अनेक चित्र बने हुए हैं, ठीक है। आगे बताइए, एक चित्र में बुक्का राय के आध्यात्मिक गुरु विद्यारण, इसको 5 स्टार बनाइए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हालिया एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने मिलेगा कि जो हरिहर और बुक्का थे उसमें बुक्का के आध्यात्मिक गुरु कौन है, विद्यारण है, ये नाम याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। आगे, आधुनिक आंध्र प्रदेश में हिंदूपुर के पास लेपाक्षी में वहां के शिव मंदिर की दीवारों पर विजयनगरी चित्रकला के शानदार नमूने देखने को मिलते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा लेपाक्षी मंदिर में किस चित्रकला के नमूने हैं, तो विजयनगर चित्रकला के नमूने देखने को मिलते हैं। आगे बताएगा, नायक कालीन चित्रों में, नायक इसी को कहते हैं विजयनगर, मैंने आपको कहाँ पढ़ाया था नायक, ये नायक मैंने पढ़ाया था आपको जब पढ़ा रहा था विजयनगर क्लास 12th में। अब वहाँ पे क्या पढ़ाया था, वहाँ पे पढ़ाया था एक को कहते थे राय, एक को क्या कहते थे नायक, और एक को अश्वपति। तो ये चर्चा वहाँ पे की थी, तो ये ध्यान रखना है। नायक कालीन चित्रों में महाभारत और रामायण के प्रसंग और कृष्ण लीला के दृश्य भी चित्रित किए गए हैं। तिरुवरूर में एक चित्रफलक में मुचुकुंद की कथा चित्रित की गई है। आगे बताया गया, चिदम्बरम तमिलनाडु में अनेक चित्रफलकों में शिव और विष्णु संबंधित कथाएं चित्रित हैं। शिव को भिक्षाटन मूर्ति और विष्णु को मोहिनी रूप आदि में चित्रित किया गया। कहाँ चित्रित किया गया, चिदम्बरम मंदिर जो तमिलनाडु में है। तो आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ सकता है चिदम्बरम मंदिर कहाँ है, ये चीज पूछी जा सकती है। दूसरी चीज पूछी जा सकती है जो वो ये है कि शिव को भिक्षाटन मूर्ति और विष्णु को मोहिनी रूप में कहाँ पर चित्रण किया गया, तो चिदम्बरम तमिलनाडु में किया गया, ये चीज याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं, केरल के भित्ति चित्र के बारे में क्या बताया गया कि कथकली केरल का ही है। कलम एजतु केरल में अनुष्ठान इत्यादि के समय भूमि पर की जाने वाली चित्रकारी है, ये नाम याद रखना है। क्या, इन कलाकारों ने कथकली और कलम एजतु, तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कलम एजतु क्या है, तो कलम एजतु क्या है, भूमि पृष्ठ पर यानी भूमि पर की जाने वाली एक चित्रकारी है, कहाँ की, केरल की। आगे, जिसमें कंपनशील और चमकदार रंगों का प्रयोग होता था, मानव आकृतियों को त्रिआयामी प्रस्तुत किया जा सकता था, ठीक है। इसमें जो चित्र बनाए गए वो अधिकांश के आख्यान हिंदुओं के धार्मिक कथाओं और पौराणिक प्रसंगों पर आधारित हैं। उस समय केरल में ये चीजें क्या थी, लोकप्रिय थी। अब केरल के जो भित्ति चित्र हैं वो 60 से अधिक स्थलों पर पाए गए, जैसे क्या, कोची का एक डच महल है, कायमकुलम के कृष्णापुरम महल की बात करी जाएगी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कृष्णापुरम महल कहाँ है, केरल में है। पद्मनाभपुरम महल कहाँ है, केरल में है, तो ये चीज बताई दी गई यहाँ पे। दूसरी चीज, पुंडीकपुरम का कृष्ण मंदिर कहाँ है, केरल में। पायनार काऊ कहाँ है, केरल में। तिरुकोटीतलम कहाँ है, केरल में। त्रिप्रयार का श्री राम मंदिर कहाँ है, केरल में। त्रिशूर का वड्डकुनाथन मंदिर कहाँ है, केरल में। तो ये नाम याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं,
क्या बताएगा, भित्त चित्रों के कुछ परंपरागत उदाहरण, जैसे राजस्थान और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में प्रचलित पिठोरा। पिठोरा कहाँ प्रचलित है, सीधा क्वेश्चन आपसे पूछेगा, राजस्थान और गुजरात का क्षेत्र वहाँ पे ऑप्शन में दिया गया होगा। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा उत्तर प्रदेश जो बिहार का मिथिला क्षेत्र है, बताएगा उत्तर बिहार के मिथिला क्षेत्र में मिथिला भित्त चित्र पाई जाती है। महाराष्ट्र में वर्ली, तो वर्ली कहाँ की है, वर्ली पेंटिंग की चर्चा कीजिए, कहाँ की, महाराष्ट्र की है। उड़ीसा की अगर बात करें, उड़ीसा, बंगाल या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के गाँव में क्या होता है, दीवारों पर भी इसी तरह की क्या होती है, सजावट की जाती है। ये चीज़ें बताई गई यहाँ पे। अब इसके बाद क्या दिया गया, यहाँ पे एक मानचित्र दिया गया है। अब इस मानचित्र में क्या दिया गया, इस मानचित्र में कुछ लोकेशन दी गई है जो आपसे पूछी जा सकती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या, जैसे आपसे एक चीज़ क्या पूछी जा सकती है, एक चीज़ आपसे क्वेश्चन में पूछ लेगा आपसे अचानक से कि मेलकोट कहाँ है, तो गोमतगिरी कहाँ है, गुडीमालम कहाँ है, नागार्जुन कोंडा आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये आसान भी सवाल हो जाएगा। तो इसी तरह से क्या था, धान्य कटक पूछा गया था। उसी तरह से आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उसी तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कालानुक्रम बोल रहा हूँ, सॉरी, क्या चीज़ के हिसाब से, स्थान के हिसाब से क्या करना है, व्यवस्थित करना है, उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम, क्या क्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जैसे अब आप मैप में देखिए क्या क्या चीज़ें बताएंगे, जैसे वहाँ पे एक ऑप्शन में दे दिया जाएगा मंडी, उसके बाद क्या दे दिया जाएगा खजुराहो, फिर उसके नीचे दे दिया जाएगा विदिशा या सांची, फिर उसके बाद क्या दे दिया जाएगा एलिफेंटा, उसके बाद क्या दे दिया जाएगा भाजा, उसके बाद रत्नागिरी दे सकता है आपको, उसके बाद बादामी दे सकता है। तो ये चीज़ें आपको दी जा सकती हैं क्रम में, और यहाँ से क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो ये चीज़ की तैयारी आपको करनी है इस मानचित्र से। अब जैसे कुछ चीज़ें आपको नहीं देखनी, जैसे मछलीपट्टनम कहाँ है, नागार्जुन कोंडा कहाँ है, ये नहीं देखना। अब यहाँ पे आपसे कुछ लोकेशन पूछी जा सकती है, जैसे क्या पूछेगा, मामल्लपुरम, चिदम्बरम, पुहार, तो इनकी लोकेशन पूछ सकता है, उत्तर से दक्षिण या पूरब से पश्चिम, जैसे भी पूछना होगा वो आपसे पूछ लेगा। ये चीज़ें होगी जो इस टॉपिक से कवर की। अब इस टॉपिक से रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊं कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन तो इस मैप की लोकेशन से पूछा जा सकता है, क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है मैप से। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो मैप में क्या दिया गया, उत्तर प्रदेश एक मथुरा है, दूसरा देवगढ़ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, सारनाथ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, श्रावस्ती उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, और आगरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ये लोकेशन इस मैप में दी गई। बात की गई मध्य प्रदेश की, तो वहाँ बताया कि खजुराहो, सांची, विदिशा और भरहुत। भरहुत का स्तूप पूछ लेगा कहाँ है, ग्वालियर में, सॉरी कहाँ है, मध्य प्रदेश में। मंदसौर, बाघ, नचना कोठार और तिगवा। तो सीधा क्वेश्चन आपसे पूछेगा नचना कोठार कहाँ है, तो महाराष्ट्र, सॉरी मध्य प्रदेश में है। उसी तरह से आपका पूछ लेगा तिगवा कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। बात की जाएगी उड़ीसा से, तो भुवनेश्वर सबको याद रहेगा, कोडार्क सबको याद है, पुरी सबको याद रहेगा, जाजपुर भी याद रहेगा, ललितगिरी याद रखना कि ललितगिरी या रत्नागिरी कहाँ है, उड़ीसा में है। उससे तो गुजरात की चर्चा की तो मोढेरा, सामालजी, बल्लभी, देवनी, मोरी, सोमनाथ। महाराष्ट्र में क्या, अजंता, एलोरा, एलिफेंटा, कार्ले गुफाएं, भाजा, नासिक, पीतलखेड़ा। तो पीतलखेड़ा की गुफाएं कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है, ये लोकेशन याद रखनी है। आगे बताया गया कर्नाटक के बारे में, कर्नाटक में कौन कौन शासन करता है, एहोल, पतक्कल, बादामी, हम्पी यानी विजयनगर, और हेलिबीड और बेलूर। फिर क्या लोकेशन में दिया गया, पाकिस्तान में गांधार क्षेत्र में दिया गया, तक्षशिला और पेशावर। ये चीज़ हो गई। अब इस टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनकी चर्चा एक बार हम कर लेते हैं। अगर मैं उनकी बात करूँ इसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो क्वेश्चन पूछा सकता था बृहदेश्वर मंदिर को लेकर के। मैंने आपको बताया, तो बृहदेश्वर मंदिर जो है, तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर किस चोल शासक द्वारा बनवाया गया था, तो भैया किसके द्वारा बनवाया गया है, इसका सीधा आंसर है राजराज चोल प्रथम के द्वारा क्या बनवाया गया, तंजावुर का प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर बनवाया गया है। उसी तरह से क्या क्वेश्चन पूछ लेगा, क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि उड़ीसा के पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किस राजवंश ने करवाया, तो भैया किसने करवाया, पूर्वी गंग राजवंश के अनंत वर्मन शासक ने करवाया। क्वेश्चन पूछेगा महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर है, एकात्मक मंदिर है, इनका निर्माण किस पल्लव शासक ने करवाया, तो किसने करवाया, नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया। यहाँ से दो क्वेश्चन पूछेगा, एक तो शासक का नाम पूछ सकता है आपसे, किस वंश में बने ये भी पूछ सकता है, तो पल्लव काल में बनते हैं। द्रविड़ काल के मंदिरों को मुख्य देवता की मूर्ति जहाँ स्थापित की जाती है वह उस स्थान को क्या कहते हैं, गर्भगृह कहा गया है। ये भी बात सही। क्वेश्चन आगे क्या बताएगा कि तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर किस चोल राजा ने बनवाया, बता चुका आपको। चालुक्यकालीन मंदिर स्थापत्य का प्रमुख केंद्र एहोल किस नाम से जाना जाता है, तो भाई इसको कहते हैं भारतीय मंदिर स्थापत्य का पालना। ये याद रखना है। ये एक क्या दी गई, एक उपाधि दी गई है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया आरओ में। सेम क्वेश्चन रिपीट किया जा सकता है, चाहे यूपीपीएससी का एग्जाम हो या किसी अदर स्टेट का एग्जाम हो। आगे क्या बताएगा, आगे बताएगा गुजरात का प्रसिद्ध मोढेरा सूर्य मंदिर, इसकी चर्चा नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, तो वहाँ पे देखेंगे क्या बताएगा। फिर बताएगा कि उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस काल का स्थापत्य, तो भैया किस काल का, गुप्त काल का स्थापत्य। ये नाम याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बिल्कुल ज़्यादा चांस है कि पूछ ले आपसे। तो ये चीज़ें हो गई जो हमने इस टॉपिक में डिस्कस की। अब इसके अलावा जो क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं उस टॉपिक उसका क्या है, वो इसके बाद वाला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 उसके बाद कवर करेंगे, क्योंकि वहाँ से है। जैसे विजयनगर साम्राज्य के राजकीय संरचना में फलने फूलने वाले अष्टदिग्गज की चर्चा की गई है, ठीक है। फिर बताया विजयनगर काल में बने मंदिरों में संगीत उत्पन्न करने वाले स्तंभ किस मंदिर में, विट्ठल मंदिर में, तो ये चर्चा की गई। तो ये चर्चा क्या होगी, नेक्स्ट चैप्टर में होगी। यानी जो आज का टॉपिक है ये यहीं पे कंप्लीट होता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसका चैप्टर नंबर 6 को कवर करेंगे, फिर इस सीरीज को लगातार कंटिन्यू करके आगे बढ़ाते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद, जय भारत।